येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति ते के नायम अस्तीति चैके एतद् विद्या मनुष्यष्टस् त्वयाहं वरानामेष वरस्तृतीयः या इयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इति एके न अयम् अस्ति इति च एके एतद् विद्याम् अनुशिष्टा त्वया अहं वराणाम् एषा वरा तृतीयाः देवैरत्रापि विचिकित्सितम् पुराणा हि सुविज्ञेया मनुरेव धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीदति सहस्रजैनम् देवै अत्र अपि विचिकित्सितम् पुराणा हि सुविज्ञेयम् अनु एषा अन्यं वरं नचिकेताः वृणीष्व मा उपरोतसी मा अतिसृज एनम् आप कहते हैं यम ने कहा कि हे नचिकेता तुम अब तीसरा वर मांग। तीसरे वर के लिए या इयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके न अयम् अस्ति इति च एके एतद् विद्याम् अनुशिष्टा त्वया अहं वराणाम् एषा वरा तृतीया वरः। यम से नचिकेता ने कहा कि हे यम मैं तीसरा वर मांगता हूँ। जिसकी सबको जिज्ञासा बनी रहती है, जिसके लिए हर एक की इच्छा होती है जानने की, वो क्या है? कई कहते हैं मरने के बाद मनुष्य बना रहता है, कई कहते हैं नहीं बना रहता है। मैं इस चीज का समाधान चाहता हूँ कि बना रहता है या नहीं बना रहता है। अगर बना रहता है तो किस प्रकार से बना रहता है?
कैसे बना रहता है? क्योंकि आर्ष जो धर्म को ग्रहण करने वाले अर्थात जो विज्ञ पुरुष हैं, विद्वान हैं, तत्ववेता हैं, वो इस आत्मा का वर्णन करते हैं कि शरीर से आत्मा अलग है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होता है। परंतु जो हमारे चारवाक केवल शरीर को ही समझने वाले हैं, शरीर को खिलाओ पिलाओ तृप्त रहो, नशे बशे व्यसन भोगो, बस वो इसी को समझते हैं कि यही जीवन है, इससे अतिरिक्त और कोई भी तत्व नहीं है कि जिसके लिए हमें विचार करना चाहिए। जिनकी दृष्टि केवल शरीर तक ही सीमित है, उससे आगे सूक्ष्म दृष्टि न होने के कारण वो अपने आप को यहीं तक सीमित रखने के कारण ऐसा मानते हैं। इसीलिए विद्वानों के मत में वो इस महान तत्व के लिए ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या, वेदा अध्ययन, उपासना, ईश्वर साक्षात्कार करते हैं। परंतु जो उससे अनभिज्ञ है, वो उसे न जानकर केवल शरीर ही को मानने वाले जो नास्तिक मत, उनका ये अभिप्राय होता है। इसीलिए यानी नचिकेता का तीसरा जो वर है, वो वर है आत्मा के विषय में। नचिकेता का तीसरा जो वर है, वो वर है आत्मा के विषय में। अब यमाचार्य कहते हैं, हे नचिकेता सुन, देवई अत्र अपि विचिकित्सितम। अरे ये तो तुम्हारी क्या बात है, इसके लिए तो देवताओं ने भी जिज्ञासा की है। इसमें देवताओं को भी संदेह हुआ
क्योंकि जब इस प्रकार के पुरुष कहीं जो नास्तिक हैं मत वाले, वो कहीं जब ऐसे कहते हैं वाक्य, निराश्रित, तो बहुतों की बुद्धि चक्कर खा जाती है। इसीलिए देवों ने भी इसके विषय में संशय किया। पूरा पहले पूर्व काल में ना ही सुविज्ञेयम, ये सुविज्ञेय यानी अच्छे प्रकार से जानने के लिए इतना सरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनु ऐसा धर्मा, ऐसा धर्मा अनु, ये धर्म बड़ा सूक्ष्म है। ये धर्म बड़ा सूक्ष्म है, इसीलिए इसे जानना बड़ा कठिन है। अगर ये धर्म स्थूल होता आत्मा, तो सभी लोग आत्मा के तो कान पकड़ लेते, हाथ पकड़ लेते, आत्मा को अपने बंधन में रख देते। लेकिन ये क्या करता है भाई, बार बार करना, अनु होने के कारण, अनु होने के कारण अन्यम, तो इससे अन्य, तुम इससे अन्य दूसरा, वरम वृणीश्वर है नचिकेता, तू दूसरा वर मांग। क्योंकि ये बड़ा सूक्ष्म है, जानने में बड़ा कठिन है, तो इसकी जगह पर दूसरा वर मांग। माँ मत, माँ माँ मत मत, नहीं नहीं, उपरोक्त सी, इसके लिए मुझे कंपेल मत कर, इसके लिए मुझे उपरोक्त सी मत कर, जबरदस्ती मत कर। माँ इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे। एनम वरम, इस वर को छोड़ दे, इसके विषय में छोड़ दे। यमाचार्य ने कहा, देखा जब नचिकेता के लिए, तो ऐसा क्यों कहा? इस विषय के लिए क्यों नहीं कहना? नचिकेता को यम ने क्यों कहा इसे छोड़ दे? कहते हैं अधिकारी को दिया हुआ उपदेश ही
फलित होता है। अनाधिकारी को दिया हुआ उपदेश भी उपदेश नहीं रहता है। इसीलिए जैसी कोई वस्तु होती है, जो वस्तु बहुत ही महंगी हो, जो वस्तु कोई विशेष हो, जो वस्तु मिलती ना हो, जो वस्तु बहुत कम हो, उस वस्तु को कहते हैं व्यक्ति बड़ी समझ के साथ, विचार के साथ किसी को देता है। वो विशेष हो, जो साधारण वस्तु को तो देने में किसी को कोई मना नहीं होती है। मिट्टी पत्थर को कोई मांगता है, उठाओ भाई ले जाओ। उसकी अपेक्षा कोई सोना चांदी हो तो नहीं ऐसे देख, उससे भी और जो है हीरा आदि होगा तो बड़ा सोच समझ के देना। इसी प्रकार से सभी उपदेशों में ये जो उपदेश है, ये हीरे के समान है। इसे हर व्यक्ति को वैसे ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत कम है। कोई कोई बड़े तत्ववेता, आत्मज्ञानी ही, तपस्वी ही इसे प्रकट किए हैं। ये सबके वश में नहीं है। कहने में कर लेगा, लेकिन जानने में जान नहीं पाएगा। इसीलिए नचिकेता की परीक्षा लेने के लिए कि इसका अधिकारी है या नहीं है, इसका अधिकारी है या नहीं है, इसे ये उपदेश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि उपदेश उपदेश ही नहीं रह जाएगा जहां पर, वहां उपदेश देने से लाभ क्या है। इसीलिए यमाचार्य ने उत्तर देते हुए कहा कि नचिकेता, इसके विषय में पहले भी बड़े बड़े विद्वानों ने, देवों से मतलब ये कहने का अभिप्राय है कि बड़े बड़े विद्वान, देव विद्वान भी देव ही है, मतलब विद्वान भी देव ही है। इसीलिए कह दिया कि विद्वानों ने, देवों ने, मतलब विद्वानों ने इसके विषय में जिज्ञासा की। और ये बात जानना बड़ी आसान नहीं है, ये बड़ा सूक्ष्म धर्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इसीलिए नचिकेता तो इसे छोड़ दे, इसे छोड़कर इसकी जगह और मांग दे, मैं तुझे और दे देता हूं। मेरे पास तो वरदानों के लिए अरे पूरा कोष है, जड़ी लग जाएगी। जितने भी तुम मांगना चाहे मांग, बहुत वरदान है। इस वरदान को जो छोड़ देता है उसे वो देता हूँ, जो उन्हीं में फंस जाता है वो इसे नहीं पा सकता। इसीलिए वो वरदानों को फिर एक से एक
नचिकेता की बुद्धि को हरण करने के लिए, नचिकेता की बुद्धि को हरण करने के लिए एक से एक ऐसा ऐसा वर निकालेंगे कि किसी प्रकार से नचिकेता लालायित हो जाए। अब देखते हैं, अगर नचिकेता उन वरदानों के लिए लालायित हो जाएगा तो इस हीरे के समान सूक्ष्म उपदेश से वंचित हो जाएगा। अगर नहीं लालायित होगा तो फिर आगे निकलेगा, लालायित होगा तो वहीं फंस जाएगा। लालची आदमी वहीं फंस जाता है, जो लालची नहीं है वो आगे निकलता जाता है। कहने का अभिप्राय ये है, फिर कल हो।